हेलो एवरीवन। तो आज अपने सामने जो प्रॉब्लम है ये जून 2019 की प्रॉब्लम है, 3 मार्क्स में एमसीक्यू प्रॉब्लम है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज की प्रॉब्लम। आज की प्रॉब्लम में आपको दिया गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज अनकाउंटेबल। क्वेश्चन सिंगल लाइन का है, बड़ा इजी लग रहा है देखने में। एक ही सेंट्रल टॉपिक है जिस पे बात करेंगे, जो थीम है आज के प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम में क्लियरली मेंशन किया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अनकाउंटेबल, मतलब ये तो पक्का है कि अपना टॉक जो है, जो प्रॉब्लम है, ये अनकाउंटेबिलिटी काउंटेबिलिटी के अराउंड रिवॉल्व होने वाला है कॉन्सेप्ट। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं रीड कर देता हूँ, आपको फिर बताना होगा कि इनमें से कौन सा सेट आपका अनकाउंटेबल है। पहले ऑप्शन में सेट ए दिया गया है जिसमें ऐसे एलिमेंट्स होंगे, इट विल इंक्लूड ऑल दोज एक्स इन आर, मतलब ऐसे रियल नंबर्स होंगे सच दैट for those real numbers logarithmic function will attain the output as p by q format where p and q are natural number। ऐसे रियल नंबर्स होंगे इस सेट में जिनके लिए लॉगरिथमिक फंक्शन आपका p बाई q के फॉर्मेट में आउटपुट देगा और p q नेचुरल नंबर है। इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि रेशनल वैल्यूज अटेन करेगा, क्योंकि आपको पता है ना p बाई क्यू अगर नेचुरल नंबर्स हैं 3/5 2/7 दोनों नेचुरल नंबर्स अगर हैं तो आपको पता है ये रेशनल नंबर्स के तरीके आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब पहला सेट जो दिया गया वो आपसे बोल रहा है कि एक सेट डिफाइन कर रहे हैं जिसमें ऐसे रियल नंबर्स होंगे जिनके लिए लॉगरिथमिक फंक्शन आपको रेशनल आउटपुट देगा। ठीक है, ये नेचुरल नंबर पी क्यू बोल के इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज किया, लेकिन कहने का इनका तात्पर्य मतलब यही है कि ये बोल रहे हैं कि ऐसे रियल नंबर्स सेट ए में आएंगे जिनके लिए लॉगरिथमिक फंक्शन आपको रेशनल वैल्यूज दे रहा है। सेट बी पे आते हैं, सेट बी बोल रहे हैं कि ऐसे रियल नंबर्स होंगे जिनके लिए आपका कॉस रेज टू द पावर एन प्लस साइन रेज टू द पावर एन 1 देगा आपका फॉर सम नेचुरल वैल्यूज ऑफ एन। ये करेक्ट ऑप्शन है जो मैंने टिक कर रखा, लेकिन कैसे वो आगे हम देखेंगे। ऑप्शन सी है कि ऐसे रियल नंबर्स जिनके लिए ऐसे रियल नंबर्स जो इक्वल होंगे x इक्वल्स टू लॉगरिथमिक ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहानी यहाँ भी थोड़ी थोड़ी कुछ वैसी ही है जैसे a में थी, लेकिन आगे उसको हम क्लियर करेंगे और अच्छे से। चौथा ऑप्शन दिया गया है ऐसे रियल नंबर्स जिनके लिए cos x इक्वल्स टू p बाई क्यू के फॉर्मेट में आए फॉर सम p q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो चारों ऑप्शंस और स्टेटमेंट देख लेने के बाद ये क्लियर हो गया कि CSIR इस क्वेश्चन में आपकी किस नॉलेज को टेस्ट करना चाह रहा है। नंबर 1, काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा है आपसे। नंबर 2, आपको लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की थोड़ी सी प्रॉपर्टी पता हो, 1 है ऑन 2 है कि नहीं है डोमेन में। और ये लॉगरिथमिक है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंटी फंक्शन जब आप लेंगे तो इन्वर्स जब आप लेंगे एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, तो थोड़ा सा इन्वर्स ऑफ फंक्शन की नॉलेज। अगर मैं मोटा मोटा कहूँ तो वी हैव टू टॉक अबाउट काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी एंड लिटिल बिट अबाउट इंजेक्शन एंड सर्जेक्शन ऑफ फंक्शंस। लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है जिस तरीके मैं प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहा हूँ आप भी वैसे ही करें, लेकिन हाँ कुछ इस तरीके प्रॉब्लम को अप्रोच किया जा सकता है। ठीक है, मेरा मेन मोटो जो है वो ये है कि वीडियो एंड होते होते हम कुछ सीख सकें कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स को फ्यूचर में डील करते समय आपको क्या पता होना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशंस आपके पास होती तो आप इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते थे। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, स्टार्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो एज यूजुअल हम पढ़ेंगे और आप उसको याद रखेंगे हमेशा के लिए। Q और R की बातें हुई हैं अपने क्वेश्चन में, तो Q की बातें बेसिकली नहीं हुई है, नेचुरल नंबर की बात हुई है। लेकिन चूंकि नेचुरल नंबर P बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा है तो ये रेशनल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और रेशनल्स की कार्डिनलिटी को जानना ज़रूरी होगा यहाँ पे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हम काउंटेबिलिटी की बात करने वाले हैं। तो Q जो है आपका वो काउंटेबल सेट्स होता है। Q नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे आपके काउंटेबल सेट्स होते हैं, और R आपका अनकाउंटेबल होता है। बस इतनी सी जानकारी आपको होनी चाहिए कि रेशनल नंबर्स का सेट काउंटेबल होता है और रियल नंबर्स का सेट अनकाउंटेबल होता है। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो आपको होनी चाहिए कि इंजेक्टिव या 1 इसको बोलते हैं, 1 इमेज ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, यानी कि अगर 1 यानी कि इंजेक्टिव इमेज किसी काउंटेबल सेट की लिखी जा रही है तो वो काउंटेबल ही होगी। इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इंजेक्टिव इमेज ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल कैसे।
अपनी इस बात को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि वन इमेज ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल कैसे। काउंटेबल सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनमें, जैसे नाम से पता चल रहा है, बहुत डेप्थ में अगर हम ना जाएं, तो काउंटेबल सेट्स ऐसे सेट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आप काउंट कर सकें। माना ये एक सेट x है और ये दूसरा सेट आपका y है, यहाँ पे कोई फंक्शन f है। अगर ये फंक्शन वन फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x के सारे एलिमेंट y में वन जाएंगे। ऐसे एक से एक करस्पॉन्डेंस होगा ना, एक एलिमेंट से एक एलिमेंट अटैच्ड होगा। ये वन फंक्शन की थीम होती है। तो अगर ये वन फंक्शन है और बाय द वे आपका x जो है ये काउंटेबल हो जाए मतलब x के एलिमेंट्स को आप गिन सको वो कितने हैं, 1 2 3 4। थोड़ा सा प्रिसाइज लैंग्वेज में अगर बोलें हम, मतलब CSIR के लेवल पे आके अगर हम इस डेफिनेशन को बोलें, तो काउंटेबल सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनका नेचुरल नंबर के साथ में बाइजेक्शन होता है। सिंपल भाषा में बोलें तो आप उनको अंडर काउंटिंग प्रोसेस डाल सकें, ऐसे सेट्स काउंटेबल होते हैं। तो ज़रा सोचिए, अगर आप x में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स गिन सकते हैं और ये आपको पता है कि एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से अटैच होगा, वन इमेज है, x के एलिमेंट्स को गिन सकते हो, तो जितने x में होंगे वन इमेज है उतने ही y में होंगे। तो अगर आप x के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, x काउंटेबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, y भी तो काउंटेबल हो जाएगा ना। तो वही स्टेटमेंट वहाँ पे लिखा गया कि वन इमेज ऑफ काउंटेबल सेट्स आर काउंटेबल। ये बात आपको याद होनी चाहिए थी बाय द वे। अगर याद होती तो प्रॉब्लम हैंडल करना आसान होता आपके लिए। देखते हैं आगे और क्या है। कभी कभी ये लगता है कि अननेसेसरली चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन क्या होता है ना कि क्वेश्चन जब आप फर्स्ट टाइम देखते हो, ब्लैंक स्पेस, एकदम कुछ नहीं आ रहा, इधर उधर सोच रहे हैं, और जब आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है उसके रिगार्डिंग, तो एटलीस्ट आप कुछ प्रोसेस करने की स्टेज में होते हैं, कुछ सोच सकते हैं आप। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए थी कि Q काउंटेबल है, R अनकाउंटेबल है। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए थी कि इंजेक्टिव यानी वन इमेज अगर किसी काउंटेबल सेट का है तो वो भी काउंटेबल होगा। तीसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि डोमेन जो होता है लॉगरिथमिक फंक्शन का वो 0 से इन्फिनिटी होता है, क्लोज्ड इंटरवल, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन जो होता है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यानी पूरा रियल नंबर होता है। और ये दोनों फंक्शंस वन फंक्शन होते हैं अपने डोमेन में। तीसरी बात जो मैंने बोली आपको याद होनी चाहिए थी कि लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस अपने डोमेन में वन फंक्शन होते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन होते हैं, और लॉगरिथमिक का डोमेन आपका 0 से इन्फिनिटी है, एक्सपोनेंशियल का डोमेन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी है। ग्राफ आपको याद होना चाहिए कि लॉगरिथमिक का ग्राफ कुछ इस तरीके आता है और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ इस तरीके आता है। एक्सपोनेंशियल आपका -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी पूरे डोमेन पे होता है, लॉगरिथमिक केवल आपके 0 से इन्फिनिटी पे डिफाइन होते हैं। दोनों वन फंक्शन होते हैं। तो अगर आपको ये तीनों बातें डाइजेस्ट हो गई हैं तो अब अपने प्रॉब्लम पे आते हैं। हमारे प्रॉब्लम में हमको 4 सेट्स दिए गए थे और उनके बारे में हमें बताना था कि इनमें से कौन सा सेट काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। हमें अनकाउंटेबल वाले सेट को ढूंढ कर टिक मारना है। MCQ प्रॉब्लम है तो एक ही क्वेश्चन सही होगा आपका। देखिए, ऐसे रियल नंबर्स का सेट जिसके लिए लॉगरिथमिक फंक्शन p/q, जहाँ पे pq नेचुरल नंबर है, या हम बोलें कि रेशनल वैल्यूज ले रहा है। लॉगरिथमिक फंक्शन, अभी मैंने आपको याद दिलाया कि लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन अपने डोमेन में, उसका डोमेन 0 से इन्फिनिटी है, अपने डोमेन में वो वन फंक्शन होता है। ठीक है, तो अगर लॉगरिथमिक फंक्शन वन फंक्शन है और ये वैल्यूज आउटपुट में कैसी दे रहा है, q दे रहा है, q काउंटेबल है, तो अगर ये आउटपुट काउंटेबल दे रहा है तो इसके डोमेन में कितने एलिमेंट होंगे, इसके डोमेन में काउंटेबल एलिमेंट ही होंगे ना, इतने होंगे जितने आप काउंट कर सकें, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन वन है और आउटपुट में काउंटेबल सेट अटेन कर रहा है q। तो इंजेक्टिव या वन इमेज ऑफ काउंटेबल सेट्स आर काउंटेबल। तो अगर ये देखिए आपका डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है, डोमेन आपका रियल नंबर आपने ले रखा है, कोई बात नहीं। वैसे डोमेन इसका लॉगरिथमिक फंक्शन का 0 से इन्फिनिटी होता है, 0 से इन्फिनिटी के लिए ही लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड है, और आपको आउटपुट में p/q के फॉर्मेट में मिल रहा है। ऑब्वियसली ये रेशनल नंबर आपको मिल रहे हैं। आपको पता है कि ये कोडोमेन वाला जो है ना, ये काउंटेबल है और ये मैपिंग वन है। तो अगर ये कोडोमेन काउंटेबल है तो इसका डोमेन भी तो काउंटेबल होना चाहिए ना। इसका मतलब सेट ए आपका क्या हो गया,
सेट ए आपका काउंटेबल हो गया, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे अनकाउंटेबल। तो पहला सेट आपका काउंटेबल है, ये गलत ऑप्शन है, आपको अनकाउंटेबल ढूंढने हैं। दूसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका कह रहा है कि ऐसे रियल नंबर्स जिनके लिए cos x रेज टू द पावर n प्लस sin x रेज टू द पावर n इक्वल्स टू 1 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ऐसे x का कलेक्शन लेना है। तो ये फार्मूला तो आपको इसको देखते ही सबसे पहले दिमाग में पता है क्या आया होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। बचपन से जब से ट्रिग्नोमेट्री आपके लाइफ में एंट्री मारती है तब से ये फार्मूला ये आइडेंटिटी तो आपको याद ही हो जाती है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ये आपको बचपन से रटा दिया जाता है जब से ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते हैं। हाँ, ये शायद आप थोड़े बड़े होने पे सीखते हैं कि x जो है वो सारे डोमेन के पॉइंट्स हो सकते हैं और साइन एक्स कॉस एक्स का डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर होता है। यानी कि साइन एक्स जो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स, इनका डोमेन जो है वो पूरा का पूरा रियल नंबर होता है। और आपको ये आइडेंटिटी याद है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। यहाँ पे बोल रहा है फॉर सम नेचुरल नंबर n, मतलब कुछ नेचुरल नंबर्स के लिए आपको बात करनी है। तो उन कुछ नेचुरल नंबर्स में 2 भी तो आएगा भाई। चलो कुछ देर के लिए n को हम स्पेसिफिकली 2 ले लेते हैं। अगर n को 2 लेते हैं हम तो आइडेंटिटी बन जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। और हमको देखना है कि कितने x वैल्यूज हैं ऐसी। तो अगर एक पर्टिकुलर केस 2 में केवल हम काउंट करें तो डोमेन साइन एक्स कॉस एक्स का क्या है, रियल नंबर्स हैं, मतलब कि सारे रियल नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। ये सेट बी आपको जो दिया गया है इसका मतलब सारे रियल नंबर्स यहाँ आ जाएंगे और सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। और रियल नंबर्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको याद दिलाया कि रियल नंबर्स अनकाउंटेबल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेट बी आपका अनकाउंटेबल हो गया। एमसीक्यू ऑप्शन में एक भी करेक्ट हो जाए ना तो आप लीव कर सकते हैं, क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। लेकिन चूंकि नेट की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमएसक्यू प्रॉब्लम्स के साथ भी आपको डील करना है, तो हम अपनी हैबिट बना के चलेंगे कि अगर 4 ऑप्शन दिया गया तो हम चारों की जांच पड़ताल कर सकें, चारों के बारे में हम बात करेंगे। ऑप्शन भी करेक्ट है कोई बात नहीं, लेकिन हम सी और डी की भी बातें करेंगे। मुझे लग रहा है कि ए बी आपको समझ में आया कि कैसे क्या हो रहा है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट आप कर सकते हैं। सी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। हालांकि इंटरेस्ट तो अब आपका ख़त्म हो गया होगा क्योंकि आपको ऑप्शन बी मिल गया, लेकिन सी को ज़रा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे रियल नंबर्स आपको काउंट करने हैं जिनके लिए x इक्वल्स टू लॉग पी बाई क्यू के फॉर्मेट में आए। ज़रा सा आप इसको ऐसे देखिए, अगर x इक्वल्स टू लॉग y दिया हुआ है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e रेज टू द पावर x इक्वल्स टू y। लॉगरिथमिक को इधर लेफ्ट साइड लाएंगे तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन तो मुझे लगता है आपको पता होगी, तो मैंने इसको स्टार्ट फील्ड में नहीं लिखा इसीलिए। तो अगर x इक्वल्स टू लॉग पी बाई क्यू लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, e रेज टू द पावर x इक्वल्स टू पी बाई क्यू। और अब ये आपका प्रश्न ठीक वैसा हो गया जैसे ऑप्शन ए था। ऑप्शन ए में log x इक्वल्स टू पी बाई क्यू दिया गया था, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर x इक्वल्स टू पी बाई क्यू दिया गया है। और फिर से वही कहानी मैं आपको पढ़ाऊंगा जो ऑप्शन ए में पढ़ाया था। एक्सपोनेंशियल की पावर x, मैं यहाँ से लॉग हटा ही देता हूँ इधर, ठीक है। एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर x इक्वल्स टू पी बाई क्यू, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को x इनपुट दो, वो आपको रेशनल आउटपुट देगा। आउटपुट रेशनल देगा। रेशनल्स काउंटेबल होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपने डोमेन में, उसका डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 1 होता है। और को डोमेन यानी कि जो आउटपुट दे रहा है वो आपका रेशनल है यानी कि काउंटेबल है। तो अगर आउटपुट आपका रेशनल है और फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल है जो कि 1 1 है, तो इसका मतलब डोमेन भी तो 1 1 होगा, डोमेन भी 1 1 होगा। तो ऑप्शन सी में जो सेट आपका दिया गया है वो, सॉरी डोमेन 1 1 नहीं होगा, डोमेन काउंटेबल होगा, मुझे ये बोलना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो आपका है ये काउंटेबल सेट है, ये काउंटेबल सेट है। ये ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए तो था ही नहीं क्योंकि वो भी काउंटेबल था। ऑप्शन ए और सी की स्टोरी लगभग सेम है, बस यहाँ पे ई रेज टू द पावर एक्स आप शिफ्ट कर लेंगे एलएचएस में। और आपको ये इन्फॉर्मेशन हो कि लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस 1 1 होते हैं। साथ में आपको ये भी पता हो कि एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक 1 1 है, ठीक है, लेकिन 1 1 फंक्शंस काउंटेबल सेट्स की इमेज काउंटेबल पे ले जाते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन डी को अगर देख लें तो ऐसे रियल नंबर्स की बात करनी है जिनके लिए कोसाइन फंक्शन आपका रेशनल वैल्यूज दे रहा है। अब देखिए, कोसाइन फंक्शन का डोमेन तो रियल नंबर होता है, लेकिन कोसाइन फंक्शन जो होता है कुछ इस तरीके, कॉस 0 पे 1 वैल्यू लेता है और पाई पे आपका 0 हो जाता है। फिर ऐसे, ये पीरियोडिक फंक्शन है ना, ऐसे कॉस का ग्राफ बनता है कोसाइन फंक्शन का। तो कोसाइन फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन तो नहीं है, आपको ग्राफ से भी क्लियरली दिख रहा है। आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे
तो आपको क्रॉस मिल जाएगा ढेर सारे जगहों पे, यानी कि आउटपुट इनपुट में ढेर सारी वैल्यूज आपको डोमेन में मिलेंगी। तो cos x आपका 1 1 फंक्शन तो नहीं है, लेकिन ये सेट d आपका काउंटेबल कैसे है इसकी बात ऐसे की जा सकती है कि cos x के फंक्शन को ऐसा करिए, आपका रियल लाइन पे बात करनी है, 0 कहीं पे होगा और यहाँ पे 0 से आप 2 पाई पे आ जाइए, 0 से 2 पाई के बीच में कहीं पाई भी आपका होगा। तो 0 पे आपका ग्राफ कैसा होगा, 1 देगा और पाई पे 0 हो जाएगा, फिर ऐसे कहीं ग्राफ जाएगा ना। तो अगर केवल 0 से 2 पाई के बीच में आप देख लीजिए, तो 0 से 2 पाई के बीच में ये रेशनल वैल्यूज के लिए ये कितने x पे आपको p बाई क्यू के फॉर्मेट में यानी कि रेशनल वैल्यूज दे रहा हो वो आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है। ये 0 से 2 पाई में ये आप काउंट कर सकते हैं कि कितनी वैल्यूज पे आपको इंटरसेक्शन मिल रहा है, ये काउंटेबल है। और आपको ये भी पता है कि अगर आप डिसजॉइंट अपने आर को डिसजॉइंट इंटरवल्स में तोड़ दें, अगर अपने रियल नंबर लाइन को डिसजॉइंट इंटरवल्स में तोड़ दें, तो वो सारे इंटरवल्स का कलेक्शन जो होता है वो काउंटेबल होता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको होगी आई होप, कि जो रियल नंबर की लाइन होती है उसको अगर आप इंटरवल्स में डिसजॉइंट इंटरवल्स में तोड़ दें तो उन इंटरवल्स का कलेक्शन काउंटेबल होता है। और एक इंटरवल के अंदर cos x काउंटेबल है, एक इंटरवल के अंदर x जितने हैं वो काउंटेबल हैं cos के लिए, जिस पे वो रैशनल वैल्यूज ले रहा है। तो इसका मतलब सारे इंटरवल सारी रियल लाइन के लिए क्या होगा, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स आर काउंटेबल। बड़ा प्यारा सा रिजल्ट है, आपको पता होगा, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स आर काउंटेबल। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि डी ऑप्शन भी आपका काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, सी भी काउंटेबल है, ए भी काउंटेबल है। और बी में तो आपने देखा कि अगर सारे नेचुरल नंबर्स की बात छोड़ दीजिए, सिर्फ 2 पे बात कर लीजिए, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर होता है, बचपन से याद कराया गया है। और रियल नंबर अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए बी आपका अनकाउंटेबल हो गया। ए सी डी कैसे काउंटेबल है, आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक बार मैं इसको भी रीड कर देता हूँ रिटेन। अच्छा, ये जो पीडीएफ है इसके लिए भी कमेंट करेंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ऑप्शन ए में मैंने वही लिखा है कि ऐसे एक्स हमको काउंट करने हैं, मीन्स वी आर टेकिंग सेट ऑफ ऑल दोज एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि लॉगरिथमिक आपका उसका डोमेन ही 0 से इन्फिनिटी है, एज डोमेन ऑफ लॉग एक्स इज दिस फॉर विच लॉगरिथमिक फंक्शन इज टेकिंग रेशनल वैल्यूज। और हमें पता है लॉग एक्स 1 1 है, तो इट इम्प्लाइज दैट सेट ऑफ ऑल दोज एक्स, ऐसे एक्स जो आप काउंट करना चाह रहे हैं वो इक्वल होगा कार्डिनलिटी ऑफ रेशनल वैल्यूज टेकन बाई लॉग एक्स। और हमको पता है कि लॉग एक्स जो रेशनल वैल्यूज ले रहा है, चूंकि क्यू काउंटेबल है इसलिए ये सेट काउंटेबल हो जाएगा। ऑप्शन बी पे मैंने आपको बताया था कि ये बचपन से आप याद करते हैं इस आइडेंटिटी को, इफ़ वी टेक ओनली एन इक्वल टू 2 वाइल वी हैव टू टॉक फॉर ऑल एन। हमें सारे नेचुरल नंबर के लिए फ्रीडम दी गई है, लेकिन अगर केवल हम 2 के लिए बात कर लें तो द सेट x बिलोंग्स टू आर सच दैट cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज अनकाउंटेबल, क्योंकि हमें पता है कि ये एक्चुअल में r है। ये डोमेन इन दोनों के इस आइडेंटिटी के लिए sin x cos x की डोमेन r है और r अनकाउंटेबल होता है। तो ये मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन है। फिर भी सी और डी की बात हमने की थी आपसे। सी में मैंने आपसे बोला था कि ये सेट आपको काउंट करना है जिसके लिए x इक्वल टू लॉग पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है। इसको आप रीस्टेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके, एलएचएस में लॉग को लाएंगे एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। अब ये कोई ऑप्शन ए के तरीके बन गया, यहाँ पे सेम वही लॉजिक लगेगा। एक्सपोनेंशियल आपका इंजेक्टिव है, 1 1 फंक्शन है और रैशनल आउटपुट आपको मिल रहा है, तो इंजेक्टिव इमेज ऑफ काउंटेबल सेट्स आर काउंटेबल, इसलिए सी आपका काउंटेबल हो जाएगा। डी मैंने यहाँ पे स्टार्ट भी कर दिया है कि आप याद भी कर सकते हैं इस पॉइंट को फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अदरवाइज आप उस एल्गोरिदम पे भी जा सकते हैं कि आप रियल नंबर को इंटरवल्स में ब्रेक करिए जो कि काउंटेबल सेट होता है, और हर एक 0 से पाई इंटरवल के तरीके इंटरवल में cos x का आपको मिल जाएगा काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स आर काउंटेबल। इस तरीके आपका सेट डी भी काउंटेबल हो जाएगा। तो रिमेनिंग ऑप्शन आपका जो है बी, उसका भी लॉजिक आपको पता है, इसलिए आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आज आपने जो जो सीखा इस लेक्चर में वो ये था कि डोमेन लॉग एक्स और एक्सपोनेंशियल एक्स के आपने देखा कि 0 से इन्फिनिटी लॉग एक्स का है, एक्सपोनेंशियल का रियल लाइन है, और ये दोनों फंक्शंस 1 1 होते हैं अपने डोमेन में। आपने ये सीखा कि 1 1 इमेज ऑफ काउंटेबल सेट्स आर काउंटेबल। आपने ये भी सीखा कि रैशनल नंबर्स काउंटेबल होते हैं और रियल नंबर्स अनकाउंटेबल होते हैं। तो ये कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशंस अगर आपके पास होती और प्रॉब्लम को आप उस नज़रिए से देखते तो शायद डील कर सकते थे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में,
कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स के साथ।